पूरे देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है और जो महंगाई का दर है वो इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को अब इससे परेशानी होने लगी है। खाने पीने की चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। वहीं अगर पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो बात करें अगर हम सीएनजी की, तो सीएनजी के दाम दिल्ली एनसीआर में बढ़े हैं और दिल्ली के साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, हापुड़ में इसके जो रेट हैं वो बढ़े हैं। हालाँकि ₹1 यहाँ पर कीमत बढ़ाई गई है, लेकिन इसका भी असर काफ़ी पड़ सकता है। अगर रेट बढ़े हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो ऑटो ड्राइवर हैं या जो सीएनजी से कैब वगैरह चलाते हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। रेट बढ़ेंगे तो किराया भी बढ़ेगा, तो सीधे तौर पर लोगों की जेबों पर असर इससे पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर ये अगर हम बात करें कि कितनी बार ये जो रेट हैं वो बढ़ाए गए हैं, तो अभी हाल फिलहाल अगस्त में सीएनजी के जो दाम थे वो बढ़े थे, लेकिन तब भी सीएनजी का दाम ₹1 ही बढ़ाया गया था और इसको अप्लाई किया गया था 3 अगस्त से। तो फिलहाल नवंबर चल रहा है, 3 महीने के अंदर फिर से सीएनजी के दाम जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में भी ₹1 बढ़ाया गया है, जहाँ ₹74.59 सीएनजी का जो रेट था, लेकिन अब जो ये रेट ₹75.59 बढ़ गया है। सीएनजी के रेट बढ़े, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे जी, पब्लिक देती नहीं है। वो ओला किराया नहीं दे रही आज तक। वो तो कहती है तुम्हारी गाड़ी सीएनजी से चलती है, तो मतलब उसमें सीएनजी का हमारा पैसा नहीं लगता क्या है? हम क्या चोरी करके ला रहे हैं? ये बताइए। देखिए सीएनजी का तो रेट बढ़ गया ना। बढ़ गया जी, बिल्कुल। हाँ, तो उससे कितना असर पड़ेगा? उससे क्या पड़ेगा, गरीब आदमी पिछेगा और क्या करेगा। जैसे कि लगातार हम कह रहे हैं अगस्त में इसके दाम बढ़े थे, लेकिन अब नवंबर चल रहा है, अभी फिर से इसके दाम बढ़े गए हैं। हालांकि जो राशि है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका असर सीधे तौर पर लोगों पर पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे आप? सीएनजी के रेट बढ़े हैं। हाँ जी, फ़र्क तो पड़ता ही है। कितना फ़र्क पड़ता है बताइए कुछ। डबल है जी, पहले ₹42 था, अब ₹74 कुछ पैसे। हाँ, लेकिन अब 75 हो गया है। 75 हो गया, फ़र्क तो पड़ेगा। आप क्या कुछ कहेंगे? ऑटो से आते जाते हैं, इसका किराया ऑटो भी से आते जाते हैं मैम, तो क्या होता है कि हम लोग ऑटो से जाते हैं तो जो भाड़ा तब देते थे, आज का भाड़ा का ज़्यादा लोग लेते हैं। हम लोग को आने जाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोग जो आदमी पब्लिक है उसके लिए बहुत ये दुख की बात है। आप क्या कुछ कहेंगे? बस मैडम वही है कि जब ये लोग बोलते हैं पेट्रोल महंगा हो गया तो भाड़ा महंगा हो गया। अभी हम लोग को तकलीफ होता है, ज़्यादा पैसा मजदूर आदमी कहाँ से भरेंगे इतना, और क्या कहेंगे। मजदूर आदमी जैसे सीधे तौर पर आम आदमी पर इसकी मार पड़ती है। हालांकि कंपनियों की तरफ से ये कहा जाता है, अपने अपने तर्क वितर्क दिए जाते हैं, लेकिन जो किराया अगर बढ़ता है, जैसे कि आपको पहले भी बताया, अगर सीएनजी के रेट में बढ़ोतरी हुई है तो उसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि किराया बढ़ेगा और जो रोज़ाना जो पब्लिक इससे सफ़र करती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करती है या ऑटो से आना जाना करती है, उनके जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ लगातार जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकारों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप कह रहे थे कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो कम होंगे, लेकिन ये बढ़ रहे हैं, इससे सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर असर पड़ा। क्या कुछ कहेंगे आप? सीएनजी के रेट बढ़े हैं। मैम ये तो गलत काम हो रहा है, तो होना नहीं चाहिए ऐसा। इतनी महंगाई हो रही है, इसको कम करना चाहिए। इतनी सीएनजी इतने दाम कहाँ, ₹40 सीएनजी थी, कहाँ ₹100 बढ़ा दी इन्होंने। गलत है मैम, ये गलत है। क्या कितना असर पड़ेगा इससे? बहुत असर पड़ेगा मैम, असर तो पड़ ही रहा है और असर पड़ेगा, अभी बहुत असर पड़ेगा। असर पड़ेगा, सीएनजी के रेट बढ़े हैं, लगातार ये कह रहे हैं, लेकिन कितना असर पड़ेगा? क्योंकि सरकार जो भी आती है, जो भी सत्ता में आती है, उसकी तरफ से यही कहा जाता है कि हम आएंगे, बढ़ती महंगाई को कम करेंगे और लोगों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन जो महंगाई का दर है वो बढ़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। आम जनता अगर आवाज़ उठाए तो यही है कि हमने इतना विकास किया है, हमने इतनी महंगाई को कम किया है, यही कहा जाता है। और लगातार दिल्ली की जो सरकार है उस पर भी सवाल उठते हैं और साथ ही जो केंद्र की सरकार है उस पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों ये महंगाई बढ़ रही है, क्यों पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, दाम तो बढ़े हैं, लेकिन काम भी नहीं है उसके वजह से हमारे पास। बस ये है कि दाल रोटी चल रही है इसी तरह। तो जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि जो थोड़ा बहुत बच रहा है, इतनी आमदनी नहीं है, जितना उनके जेब से इन्वेस्ट हो जाता है, जितना खर्चा हो जाता है, उसको जुटा पाना बड़ा मुश्किल होता है लोगों की तरफ से। एक बार फिर से यही सवाल कि ये बढ़ती महंगाई से कब राहत मिलेगी, कब लोग ये कहना बंद करेंगे कि भाई आपकी सरकार थी, आपने महंगाई को नहीं बढ़ाया, और कब तक विपक्ष की तरफ से यही सवाल उठाया जाएगा कि हमारी सरकारों ने इतना काम किया और आपकी सरकार ने काम नहीं किया है। दिल्ली में
सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ाए गए हैं, जो सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर असर डालते हैं। वहीं इसके साथ ही अगर हम बात करें कि आखिर कौन कौन सी जो जगह हैं जहां पर सीएनजी के जो दाम है वो फ़िलहाल बढ़े हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। जो मौजूदा समय में जहां ये रेट अभी लागू हुए हैं, दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली का बताया था कि 75 रुपये 59 पैसे यहाँ पर सीएनजी हुई है। इसके साथ ही नोएडा की बात करें तो 81 रुपये 20 पैसे हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में 80 रुपये 20 पैसे है, गाज़ियाबाद में 80 रुपये 20 पैसे, और इसके साथ ही हापुड़ में 80 रुपये 20 पैसे जो सीएनजी का रेट है वो किया गया है। सीधे तौर पर ये वो इलाके हैं जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है, लोग ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना जाना करते हैं, उनकी जेब पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। फिलहाल सीएनजी के जो रेट बढ़े हैं, इससे जो कैब्स हैं, जो ओला उबर इस तरीके की जो कैब्स चलती हैं, वो भी अपना किराया जो है वो बढ़ा सकती हैं। तो ऐसे में देखना ये है कि बढ़ती महंगाई से लोगों को कब तक राहत मिलती है। कैमरामैन विवेक के साथ नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।